मोहाली में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारत की शानदार बैटिंग, 574 रनों पर घोषित की पहली पारी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने खेली नाबाद 175 रनों की ऐतिहासिक पारी। ऋषभ पंत ने बनाए धुआंधार 96 रन। आर अश्विन और हनुमा विहारी ने भी जड़ा अर्धशतक। 90 विकेट के लिए रविंद्र जडेजा ने मोहम्मद शमी के साथ की 103 रनों की साझेदारी। मोहाली में जडेजा ने अपने करियर का जड़ा दूसरा शतक। 175 रनों की पारी में जडेजा ने 228 गेंदों का किया सामना, लगाए 17 चौके और 3 छक्के। दूसरे छोर पर अश्विन ने भी 8 चौकों की मदद से बनाए 61 रन। पहली पारी में लड़खड़ाई श्रीलंका की बल्लेबाजी, 100 रनों पर गंवाए 3 विकेट। बैटिंग के बाद बॉलिंग में भी जडेजा और अश्विन का कमाल, झटके 1-1 विकेट। आईसीसी महिला विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से कल करेगी मुकाबला। पिछले विश्व कप की रनर अप टीम है इंडिया। महिला विश्व कप का है 12वां संस्करण। ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं सबसे ज्यादा 7 वर्ल्ड कप खिताब। पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम बनी थी चैंपियन। न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप में आज खेले गए 2 अहम मुकाबले। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रनों से दी शिकस्त। दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को 32 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने बनाए 207 रन। जवाब में 175 रनों पर सिमटी बांग्लादेश की पारी। भारत सरकार ने किसी स्पोर्ट्स महासंघ को नहीं दी मान्यता। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में खेल राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी जानकारी। यूपी में 7वें और अंतिम दौर के मतदान के लिए प्रचार का आखिरी दिन, सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। शाम 5 बजे के बाद राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकेंगी चुनावी प्रचार। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे। 7 मार्च को होगा आखिरी चरण का मतदान। यूपी के 9 जिलों की 54 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। सातवें चरण में 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2017 में बीजेपी ने 75% सीटों पर जमाया था कब्जा। 7वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी होगा मतदान। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में भी पड़ेंगे वोट। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, विपक्षियों पर साधा निशाना। अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी हमला, बोले एसपी सिर्फ दंगे कराने में है माहिर। दंगे कराना इनके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन इन्होंने 5 साल दंगे ही दंगे करवाए। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर भी साधा निशाना, बोले परिवारवादी जो बोलते हैं करते नहीं। ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वही करते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। बीती रात वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री। घूम घूम कर लिया स्टेशन का जायजा। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। वाराणसी में प्रधानमंत्री का दिखा अनोखा अंदाज। चाय पीने के लिए काशी की फेमस पप्पू चाय वाले की दुकान पहुंचे। बीजेपी ने मोदी मैजिक पर नया प्रचार गीत किया लॉन्च। गीत में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान। भदोही के मंच से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अपील, कहा भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताया बीजेपी का विश्वास, कहा एनडीए का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता भी है। एनडीए के कार्यकर्ता जब भी मंच पर खड़ा होकर बोलता है तो वो हमेशा कहता है कि मैंने ये कहा था, ये मैंने किया है। निगम चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने की बैठक। करीब 2 घंटे तक हुई चर्चा। बैठक में दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारी हुए शामिल। राहुल गांधी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी दी सलाह। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए वाराणसी पहुंचे अखिलेश यादव। काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी।
7वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह ने जौनपुर में रैली को किया संबोधित। गृह मंत्री ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। कहा, योगी जी की सरकार ने गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम किया। 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। गृह मंत्री ने लोगों से किया वादा। पूछा, ये कमल खिलाकर भेजेंगे क्या? इस बार मलहनी से कमल खिलाकर भेजोगे क्या? ऐसी आवाज नहीं चाहिए, पूरे मलहनी में जानी चाहिए। बताइए, यहां से कमल खिलाकर भेजेंगे क्या? यूपी के सोनभद्र में सीएम योगी ने की चुनावी रैली। सरकार की उपलब्धियां गिनवाकर मांगा वोट। सीएम योगी ने बेटियों से जुड़ी योजनाओं को लेकर बताई भविष्य की योजनाएं। कहा, सामूहिक विवाह योजना के तहत बेटियों के लिए करेंगे 1 लाख रुपए देने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए देंगे। इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख करने का भी हमारा विचार है। सीएम योगी ने युवाओं को दिलाया भरोसा। बोले, अगले 5 सालों में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी सरकार। अगले 5 साल के अंदर हर परिवार के एक नौजवान को, भाइयों बहनों, नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार करेगी। मणिपुर में दूसरे और अंतिम चरण के मतदान हुआ खत्म। 22 सीटों के लिए हुई वोटिंग। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पर लगने लगी कतार। चुनाव के इस महापर्व पर लोगों ने दिखाई भागीदारी। मणिपुर के 6 जिलों के लिए हुआ मतदान। 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का होगा फैसला। 1247 मतदान केंद्रों पर हुई वोटिंग। कोविड प्रोटोकॉल का भी किया गया सख्ती से पालन। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 20,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सुरक्षा में किया गया तैनात। रूस की ओर से बड़ी खबर। मारियोपोल और वोल्नोवाखा में युद्ध विराम। युद्ध में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए फैसला। नागरिकों को निकलने तक कोई हमला नहीं करेगा रूस। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की कोशिशें जारी। भारत सरकार ने तेज किए प्रयास। रूस के फैसले से यूक्रेन में फंसे लोगों को मिली राहत। जल्द से जल्द लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकाला जाएगा बाहर। पोलैंड और रोमानिया का दौरा करेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। युद्ध हालातों का भी लेंगी जायजा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप। जंग में फंसे छात्रों को निकालना चाहते हैं, लेकिन रूस बमबारी नहीं रोक रहा। देश के लिए जंग लड़ने के लिए यूक्रेन लौट दूसरे देशों में रह रहे 66,000 नागरिक अपने देश के लिए जान की बाजी लगाने को हैं तैयार। खेरसोन में निहत्थे यूक्रेनी लोगों ने रूसी सेना पर रास्ता रोका। मिलिट्री ने हवाई फायर किए। यूक्रेन का बड़ा दावा, 39 फाइटर प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर गिराए। यूक्रेन पर रूसी हमले का 10वां दिन। कीव पर रूस पर कर सकता है फाइनल हमला। यूक्रेन ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, राष्ट्रपति भवन पर रूसी रॉकेटों ने किया हमला। नो फ्लाई जोन को लेकर अमेरिका ने दिया बयान। कहा, यूरोप में बड़े संघर्ष की वजह बन सकता है यूक्रेन में नो फ्लाई जोन। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन से बाहर करने पर भड़के राष्ट्रपति जेलेंस्की। नेटो के फैसले की निंदा की। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ तेज किया वार। रूस ने ओडेसा का एक पुल भी गिराया। रूस ने यूक्रेन पर 7 दिनों में 500 से ज्यादा रॉकेट दागे। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल को घेरा। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगी हथियारों की मदद। टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर मांगे। यूक्रेन की मदद को लेकर जर्मन रक्षा मंत्रालय ने दिया बयान। कहा, कई हथियार शिपमेंट के लिए हैं तैयार। यूक्रेन और रूस के बीच तीसरी बार बातचीत की बनी संभावना। कल हो सकती है तीसरे दौर की वार्ता। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की आज करेंगे अमेरिकी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सेनेटरों के साथ वर्चुअल मीटिंग। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच सैमसंग कंपनी का बड़ा फैसला। अब रूस को मोबाइल और चिप की सप्लाई नहीं करेगी सैमसंग। सोशल मीडिया को लेकर भी रूस में जंग जारी। रूस ने अब यूट्यूब पर भी लगाया बैन। फेसबुक और ट्विटर पर रूस में पहले ही लग चुका है बैन। सोशल मीडिया कंपनियों में रूस को लेकर नाराजगी। मेटा के लिए बड़ा फैसला। रूस यूक्रेन के यूजर्स के लिए बदली फेसबुक और इंस्टाग्राम की सेटिंग्स।
माइक्रोसॉफ्ट ने रूस में रोका अपना काम, कोका कोला ने भी रूस का किया बहिष्कार। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा एक और विशेष विमान। ऑपरेशन गंगा के तहत चलाया जा रहा है रेस्क्यू मिशन। रोमानिया की सुसेवा से कराई गई छात्रों की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय ध्वज देकर छात्रों का किया गया सम्मान। स्पेशल फ्लाइट से छात्रों का एक दस्ता पहुंचा मुंबई। सभी के चेहरों पर दिखी वतन वापसी की खुशी। ऑपरेशन गंगा के तहत 80 फ्लाइट्स की गई तैनात। छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार ने 2 दर्जन से अधिक मंत्रियों को भी दी जिम्मेदारी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, रेजिजो, सुसेवा और कोसिसी के रास्ते से लाए जा रहे हैं भारतीय छात्र। सुमी में जमीनी जंग हुई तेज, लोगों को घरों में रहने की सलाह। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला, आइदर बटालियन पोस्ट तबाह। G7 देशों ने रूस पर लगाया युद्ध अपराध का आरोप। कहा रूस ने यूक्रेन पर बरसाए हैं क्लस्टर बम। यूक्रेन के पूर्व पीएम ने दिया बयान। कहा बंकर में छिपे हो सकते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की के बंकर को लेकर यूक्रेन पूर्व प्रधानमंत्री अजरोव ने दी जानकारी। बंकर पर परमाणु हमले का भी नहीं होगा असर। युद्ध के बीच यूक्रेन को सफलता। यूक्रेन ने जैपोरिज्जा न्यूक्लियर प्लांट रूस से छीना। यूएस ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा भाड़े के लड़ाके भेज रहा है रूस। कीव को आत्मसमर्पण पर मजबूर करने की रूस की तैयारी। शहर की सप्लाई चेन को रूस ने काटा। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के लिए भी बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने टाला वायु शक्ति सैन्य अभ्यास। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तैयारी में जुटी जनता दल यूनाइटेड। बिहार और पूर्वांचल के लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। पंजाब चुनाव के नतीजों से पहले माता के दरबार में पहुंचे सीएम चन्नी। कामाख्या मंदिर पहुंचकर की पूजा पाठ। मुंबई से सटे भांडूप के मॉल में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन का किया सफल परीक्षण। इंडियन नेवी के वॉरशिप से साधा सटीक निशाना। तमिलनाडु से लगी समुद्री सीमा में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड ने जारी की चेतावनी। समंदर में बन रहे दबाव के चलते किनारे पर आने या फिर शेल्टर लेने की है सलाह। चंडीगढ़ में 22 किसान संगठनों का प्रदर्शन। कई मांगों को लेकर गवर्नर हाउस के बाहर जताया रोष। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया इंटरनेशनल समिट 2022 ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट का शुभारंभ। पुणे के प्रोफेसर ने पेश की मिसाल। घर की छत पर बनाया ऐसा गार्डन जहां पर तितलियों का लगता है मेला। लोगों ने दिया बटरफ्लाई गार्डन का नाम। स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर आई गुड न्यूज। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जल्द शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया। पहले चरण में किडनी प्रत्यारोपण के लिए गंभीर रोगियों को मिलेगी प्राथमिकता और अगले महीने से ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने की है उम्मीद। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने पोस्ट जारी कर साझा की जानकारी। बाहुबली फ्रेंचाइजी और प्रभास के फैंस के लिए गुड न्यूज। बनेगी फिल्म बाहुबली 3। फिल्म के हीरो प्रभास ने दिया इशारा। सलमान खान संग वायरल वेडिंग फोटो पर सोनाक्षी सिन्हा ने तोड़ी चुप्पी। सोनाक्षी सिन्हा ने एक पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि क्या तुम बेवकूफ हो जो रियल और फोटोशॉप्ड फोटो में अंतर तक नहीं कर सकते। IGT कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस देख इंप्रेस हुए रोहित शेट्टी दिया फिल्म सर्कस का ऑफर। फेबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में नीलम कोठारी ने करवाया था बोटॉक्स। बोली व्हाट्स द बिग डील।